प्रमुख कारण है प्रकाश। तो सबसे पहले आता है प्रकाश की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रकाश कहते हैं। यह प्रकाश की डेफिनेशन है या परिभाषा है। क्या परिभाषा हुई? विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? प्रकाश है। देखो इसमें एक शब्द आया होगा, अब अगर परिभाषा को ध्यान से देखो तो शब्द आया माध्यम। ये माध्यम क्या होता है? माध्यम दो प्रकार के होंगे विज्ञान के अनुसार। एक होगा सघन माध्यम, एक होगा विरल माध्यम। सघन माध्यम का अर्थ होगा गहरा, जहां पर बहुत ही कण पास पास में होते हैं, उस माध्यम को क्या कहा जाएगा? सघन माध्यम कहा जाएगा। और विरल का मतलब होता है गैसीय अवस्था में, यानी जहां कण बहुत ही दूर दूर अवस्था में होते हैं उसे अपन क्या कहेंगे? विरल माध्यम कहेंगे। यानी माध्यम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का जो हमें दिखाई देता है प्रकाश, उस प्रकाश के लिए कोई न कोई क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। यह माध्यम सघन भी हो सकता है या विरल माध्यम भी हो सकता है। यह इस माध्यम के द्वारा, जिसके द्वारा अपन किसी भी वस्तु को देखते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश की पहली विशेषता है। फिर आता है, ये तो प्रकाश की हुई परिभाषा, फिर प्रकाश की विशेषता क्या है? इसी से या इसी को अपन कह सकते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या गुण क्या होते हैं? तो पहला प्रकाश का गुण आता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा। सीधी रेखा में गमन करने का अर्थ क्या है? सीधी रेखा में गमन करने का अर्थ यह हुआ कि प्रकाश जो चलेगा वह एक सीधी रेखा में गमन का अर्थ हुआ चलना, संचरण करना। यानी प्रकाश है वह के हमेशा ही सीधी रेखा में ही चलेगा। अर्थात तो उसके अंदर कोई भी अगर मार्ग में बाधा या अवरोध आ जाएगा तो उस समय वह प्रकाश अपने स्थान से विचलित हो जाएगा, यानी अपने स्थान से हट जाएगा, यानी वह बाधा आने पर अपने मूल स्थान से विचलित हो जाता है। और इसी के कारण प्रकाश का दूसरा गुण बनता है, प्रकाश में क्या उत्पन्न होती है? छाया उत्पन्न होती है। प्रकाश में छाया का निर्माण होता है। प्रकाश में क्या बनेगी? कोई न कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु है, ये वस्तु है और यहाँ से सूर्य का प्रकाश अगर इस तरफ से आ रहा है और सूर्य का प्रकाश में और ये वस्तु बीच में आ गई तो इस वस्तु से सीधी रेखा में गमन होगा प्रकाश। और सीधी रेखा में गमन होने के बाद इस वस्तु से ये नहीं है कि टकराकर ऊपर या नीचे से प्रकाश चला जाएगा। प्रकाश टकराकर वापस या तो अपनी दिशा के अंदर चला जाएगा या कोई न कोई निश्चित कोण बना करके परिवर्तित हो जाएगा। ये प्रकाश का पहला गुण है।
दूसरा गुण कह रहा है प्रकाश के अंदर अगर कोई वस्तु है और इस वस्तु पर प्रकाश टकराएगी तो यहाँ पर इस वस्तु का क्या बन जाएगा, इस प्रकार का प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी इसको अपन कहते हैं छाया, जिसको अपन क्या कहते हैं, छाया का निर्माण होगा। यानी पहले प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, दूसरा हुआ कि प्रकाश के कारण क्या होता है, छाया का निर्माण होता है। तीसरा गुण, प्रकाश का तीसरा गुण क्या होगा, प्रकाश का रंग, प्रकाश श्वेत रंग का होता है। जिसमें 7 प्रकार के रंगों का मिश्रण होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। प्रकाश में श्वेत रंग होंगे, प्रकाश में क्या होंगे, श्वेत रंग होगा। और यह श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बनता है, 7 रंगों से। जिस समय वर्षा ऋतु होती है तब हमें आकाश में जो इंद्रधनुष दिखाई देता है उसमें 7 प्रकार के रंग होते हैं। और यह जब 7 प्रकाश के रंग, यानी प्रकाश में हर समय यह 7 रंग उपस्थित होते हैं, यह जब 7 ही प्रकार के रंग आपस में मिश्रित हो जाते हैं तो एक नए प्रकार का रंग बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं, श्वेत रंग। यानी प्रकाश का जो रंग होता है वह सामान्यतः श्वेत होता है, लेकिन यह श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होगा, नीला, बैंगनी, पीला, हरा, वो आदि रंगों से यह मिश्रण होगा। ये लाल, इन रंगों के कारण से यह प्रकाश जो है उनका मिश्रण होगा और मिश्रण से क्या बन जाएगा, श्वेत प्रकाश का निर्माण होगा, जिसका अपन आगे अध्याय में अध्ययन करेंगे। जिसके कारण अपन प्रिज्म के द्वारा स्पेक्ट्रम की घटना होती है, जिसमें नीला रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग, अनेक प्रकार के रंग मिलकर के कौन से रंग को बनाते हैं, श्वेत रंग को बनाते हैं। फिर आता है चौथा गुण, प्रकाश का चौथा गुण क्या होगा, तो प्रकाश का चौथा जो गुण होगा, प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से संचरण होता है। प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से क्या होता है, संचरण होता है। इसका मित्रों अगर मैं एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर समझाऊं तो जैसे एक अपन दीपावली के समय पटाखे की जब आवाज़ सुनते हैं तो पटाखे की आवाज़ से पहले ही हमें उस पटाखे की ध्वनि सुनाई देने से पहले हमें उसकी प्रकाश यानी लाइट दिखाई दे जाती है, यानी हमारी आँखों में प्रकाश पहले ही पहुँच जाता है और उस पटाखे की जो ध्वनि है वह हमें बाद में सुनाई देती है। यानी प्रकाश का जो संचरण होता है, चलना होता है, वह ध्वनि से तीव्र गति में होता है। पहले हमारी आंखों में प्रकाश पहुंचेगा, उसके बाद हमें उस वस्तु की क्या दिखाई देगी, ध्वनि सुनाई देती है। यह प्रकाश के घटना के कारण होता है। और इसी घटना का अगर एक और उदाहरण बताऊं तो प्रकाश, अपन ने 9th क्लास के अंदर ही पाठ पढ़ा था ध्वनि के अंदर। ध्वनि जो होती है वह तरंग दैर्ध्य के रूप में चलेगी, और पहले अपन ने अभी पढ़ा है जो प्रकाश है वह क्या चलेगा, सीधी रेखा में। तो यह मूलभूत अंतर है दोनों के अंदर। ध्वनि होगी वह तरंग दैर्ध्य के रूप में संचरण करेगी, और जबकि जो प्रकाश होगा वह एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। ध्वनि जो होगी वह अपनी गति में मंद होगी, लेकिन प्रकाश अपनी गति में क्या होगा, तीव्र होता है। और इसी के द्वारा ये अभी जो अपन ने पढ़ा, यहाँ पर माध्यम एक शब्द आया है, जो ध्वनि होगी वह ध्वनि केवल
सघन माध्यम में ही चल सकती है। ध्वनि जो होगी केवल क्या होगी, सघन माध्यम में ही संचरण कर सकती है। यह भी अपन ने 9th क्लास की ध्वनि के पाठ वाले अध्ययन में पढ़ रखा है। ध्वनि जो होगी वह केवल सघन माध्यम में ही संचरण करेगी। ध्वनि के लिए चलने के लिए जो सबसे सुगम साधन होना चाहिए वह कण होने चाहिए। अगर वातावरण में कण नहीं है और उन कणों के द्वारा ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है, लेकिन जो प्रकाश होगा वह इन दोनों माध्यमों में गति कर सकता है, चाहे कण हो चाहे नहीं हो। जैसे उदाहरण तीसरा जो होगा, पहले मैं प्रकाश, पांचवा जो गुण होगा, पहला हो गया, फिर पांचवा जो गुण होगा वह क्या होगा, प्रकाश सघन तथा विरल माध्यम दोनों में संचरण कर सकता है। जो प्रकाश होगा वह सघन माध्यम और विरल माध्यम, यानी जहां पर सघन और माध्यम, इसका जैसे अगर उदाहरण समझे अपन, यह हमारी ईर्त पृथ्वी है। इस पृथ्वी के जो चारों ओर हमारा क्या है, वायुमंडल का आवरण है। इस पृथ्वी के चारों ओर किसका आवरण है, वायुमंडल का आवरण है। यह पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है, यह वायुमंडली क्या कहलाएगा, विरल माध्यम कहलाएगा। यह वायुमंडली हमारे लिए क्या होगा, इस वायुमंडल के जो बाहर का आवरण होगा वह क्या होगा, विरल माध्यम होगा। इस वायुमंडल के जो ये बाहर वाला क्षेत्र है यह तो क्या हो गया, विरल माध्यम। और इस वायुमंडल के जो अंदर का यह क्षेत्र है यह क्या हो गया, सघन माध्यम। यह क्या हो गया, सघन माध्यम। यह सघन माध्यम होगा, यहां पर वायु के कण होंगे, पास पास होंगे, तो जो ध्वनि होगी तरंग दैर्ध्य के रूप में चलेगी। यह केवल हमें वायुमंडल के अंदर ही सुनाई दे सकती है। इस वायुमंडल से बाहर जाने पर हमें ध्वनि सुनाई नहीं दे सकती है। लेकिन जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, जो हमारा सूर्य, जो पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत है मूल रूप से, वह सूर्य का प्रकाश है। और ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से इस पृथ्वी तक आने के लिए बीच में कोई भी प्रकार का जो माध्यम है वह कैसा है, विरल माध्यम है। जो बीच में जो माध्यम है यह माध्यम कैसा है, विरल माध्यम है। और जब ये सूर्य के प्रकाश से अगर कोई प्रकाश गुजरता है और यहाँ तक तो ये विरल माध्यम में आएगा, और कुछ समय के बाद यह यहाँ से जो इस वायुमंडल के अंदर प्रवेश करेगा तो वह किस में आ जाएगा, सघन माध्यम में। तो प्रकाश है जो सघन माध्यम और विरल माध्यम दोनों में गति करता है, जबकि जो ध्वनि होगी वह केवल सघन माध्यम के अंदर ही गति करती है। ये दोनों के अंदर मूलभूत अंतर है। प्रकाश जो होगा, प्रकाश सघन और विरल माध्यम में गति करेगा, जबकि प्रकाश जो होगा वह ध्वनि से अधिक तीव्र गति में। तो पांचवा जो अपन ने पॉइंट लिखा वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं ये समझता हूँ कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है, और किस प्रकार से प्रकाश का संचरण हमारे पृथ्वी तक होता है, इसका अध्ययन अपन ने यह। तो यह 5 बिंदु जो है यह सामान्यतः की बात है। पहला, प्रकाश क्या है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे अपन क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। फिर दूसरा पॉइंट है, प्रकाश में छाया का निर्माण होता है। यह सरल बात है, प्रकाश के कारण ही छाया का निर्माण होगा। और प्रकाश जो होगा वह श्वेत रंग का होता है, लेकिन यह श्वेत रंग विभिन्न प्रकार के 7 रंगों से मिश्रण होता है।
और प्रकाश, फिर चौथा पॉइंट है प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से संचरण होता है। और पांचवा पॉइंट हो गया प्रकाश सघन और विरल माध्यम दोनों में संचरण करता है। यह प्रकाश के सामान्यतः 5 प्रकार के अपन ने क्या पढ़े, गुण पढ़े। यानी अगर प्रश्न आता है तो प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुणों का वर्णन कीजिए, तो अच्छी तरह से तुम लिख सकते होंगे। पहले प्रकाश की डेफिनेशन लिखनी और फिर प्रकाश के क्या लिखने हैं, गुण लिखने हैं। इसके बाद जो एक प्रश्न आता है प्रकाश, अभी अपन ने पढ़ा यहाँ पर सघन, जो अभी उसी से संबंधित अभी अपन ने एक प्रकाश का जो पहला गुण पढ़ा था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, और इस सीधी रेखा में गमन करने के कारण एक विशेष प्रकार की प्रकाश के घटना होती है जिसे अपन कहते हैं परावर्तन की घटना। ये परावर्तन क्या होता है? परावर्तन, प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करता है और उसके माध्यम में कोई अवरोध आ जाता है, तो अवरोध आने पर प्रकाश उस माध्यम से टकराने के बाद एक निश्चित कोण बनाता है, और निश्चित कोण बनाने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, परावर्तन की घटना कहते हैं। इस परावर्तन की घटना पर ही आधारित एक अपवर्तन की घटना होगी। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है और एक निश्चित कोण बनाते हुए उसी माध्यम में आगे की ओर प्रवेश कर जाता है, उसे तो अपन क्या कहेंगे, अपवर्तन। और प्रकाश जब एक ही सीधा ही परावर्तन से पृष्ठ से टकराएगा और पुनः लौट जाता है, तब उस घटना को क्या कहेंगे, परावर्तन। जैसे समझना, ये कोई पृष्ठ है, यह समतल कोई एक प्रकार का क्या है, पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर यहां से कोई प्रकाश की किरण गिर रही है। यह प्रकाश की किरण जब इस पृष्ठ से टकराएगी, तो अभी अपन ने पढ़ा कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करेगी, और यह सीधी रेखा में आते हुए और जो इस बिंदु से टकराएगी, ये कोई ओ बिंदु है, और ये प्रकाश की किरण कोई ई प्रकाश की किरण है। और इस यहां से अगर अपन इस प्रकार से लंब निकालें, तो ये पृष्ठ और ये लंब कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये दोनों कितने होंगे, 90। और यह किरण और ये लंब के बीच में एक निश्चित प्रकार का क्या बनेगा, कोण बनेगा, जिसको अपन कोण कहेंगे आई। कोण क्या कहेंगे, आई। और यह प्रकाश की परावर्तन की किरण इस पृष्ठ से टकराएगी और कोण आई बनाएगी, और इस कोण के जितना यह कोण आई है उससे टकराने के बाद वापस जो घटना होगी वह क्या कहेगी, परावर्तन की घटना। अब इसी बिंदु से क्या होगी, परावर्तन की घटना। इस बिंदु से टकराई और प्रकाश यहाँ से पुनः आगे की ओर जब लौटेगा, तो लौटने पर वापस एक निश्चित प्रकार का कोण बनाएगा। अब ये कोण कौन सा होगा, जिस समय यह प्रकाश की किरण इस पृष्ठ से टकराई और जितना इसने लंब के साथ कोण बनाया, उतना ही समान अनुपात में उतना ही कोण बनाएगा हुए। अगर ये कोण, जैसे अगर यह कोण 45 डिग्री का है, तो यह वापस जब प्रकाश की किरण जाएगी, तब प्रकाश की किरण जाते समय भी वापस कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 45 डिग्री का ही कोण बनाएगी। तो यह प्रकाश की किरण जब इस पृष्ठ पर गिरेगी, तो इसे कहेंगे आपतित किरण। और जब ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ से टकराने के बाद इस ओ बिंदु से वापस जब आगे की ओर जाएगी, तब इसको कहेंगे परावर्तित किरण।
और इसके द्वारा एक परावर्तन का नया सिद्धांत निकलेगा। यानी परावर्तन का सिद्धांत क्या है? कोण I बराबर कोण R। यानी ये क्या समझा रहा है कि जो कोण होंगे वह एक दूसरे के समानुपाती होंगे, यानी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये अगर 45 डिग्री का कोण है तो यह भी 45, अगर ये 35 डिग्री का कोण है तो यह भी कितने डिग्री का होगा? 35 डिग्री का कोण होता है। इसे अपन परावर्तन का सिद्धांत कहते हैं। परावर्तन का सिद्धांत क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती हैं और प्रवेश करने के बाद एक निश्चित कोण बनाते हुए पुनः उसी माध्यम में विचलित हो जाती हैं, तो यह प्रकाश का परावर्तन का क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है। तो मित्रों, आज अपन ने प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के गुण और प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत पढ़ा। इस सिद्धांत की एक दूसरा और सिद्धांत है, यह तीनों ही बिंदु जो होते हैं वह एक ही समतल तल पर होने चाहिए। यानी यह लंब प्रकाश की आपतित किरण और प्रकाश का परावर्तित किरण और लंब एक ही तल पर होने चाहिए। यह इस सिद्धांत का दूसरा नियम है। यानी पहला नियम है कोण I बराबर कोण R होना चाहिए, और दूसरा जो सिद्धांत का सिद्धांत है कि आपतित किरण, लंब और परावर्तित किरण यह एक ही तल पर होने चाहिए। ओके मित्रों, धन्यवाद।